बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS फूड के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी शेफ मीना ज़ीशान। आज नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने घरों में साथ खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कुछ हटकर आपके लिए बनाऊं कि जो आप आराम से घर के मसालों से आप बनाएं। अगर आपके पास थोड़ी सी चिकन रखी हुई और बच्चे जिद कर रहे हैं आपको कि भाई हमें तो कोई अच्छी सी चीज मम्मा खाना है, तो आप फटाफट जो घर में ही आपके मसाले होते हैं हम उसी से आपको बनाना बताएंगे। आज चिकन टिक्का। तो इसके लिए लिए है आधा किलो चिकन, एक प्याली मैंने लिया है दही। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जाएगी। चाट मसाला है ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है। जर्दे का रंग है ये भी मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ये अजवाइन है ये 1 टेबल स्पून है। जीरा हाफ स्पून लेकर उसको कूट लिया है। ये हमारा कोयला है जो हम उससे आपको भूनी देंगे। और ये है हमारे पास थोड़ी सी जो है हमारे पास चाट मसाला है और ये है काली मिर्च है, ये भी हमने हाफ टी स्पून ली है। ये हमने 3 अदद नींबू लिए हैं। ऑयल है 1 प्याली। पानी हस्बे जरूरत जो जितना हमें चाहिए होगा। ये सिरका है ये 3 टेबल स्पून जाएगा। और अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। अब इंग्रेडिएंट्स तो हमने आपको बता दिए हैं। अब हमें पहले इसको मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, मैरिनेशन के लिए कम से कम आपको 2 से 3 आवर्स चाहिए होते हैं। जो मसाले हैं ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं और इसका टेस्ट इनहेंस होकर आए। तो मेरे पास तो इतना नहीं टाइम होगा तो मैं थोड़ी देर इसको मिक्स करके रखूंगी। लेकिन अभी हम आते हैं मैरिनेशन की तरफ। पहले हम लेंगे दही। दही के साथ हम जितने भी हमने ड्राई स्पाइसेस थे वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून सिरका। अब मैं इसको करूंगी अच्छे से मिक्स। ऑयल आप इसमें भी डाल सकते हैं या आप जिसमें बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन और चिकन डालकर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने आपको बताए थे नींबू। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चें वगैरह जो हैं थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने नॉर्मल बना रही हूँ मैं कि नॉर्मल। और अगर आप इसी मसाले के साथ बड़े बड़े पीस करवाकर जैसे चिकन के 4 पीस करवाकर भी बना सकते हैं तो उसमें आप कट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो कट लगेगा तो फिर मसाले अंदर जाएंगे। तो पीस छोटे थे इसलिए मैंने अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको मैरिनेट कर रख दूंगी। और आप लोग कम से कम 2 घंटे तो इसको मैरिनेट कीजिएगा। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि अगर हम चिकन के बड़े पीसेस लेते हैं, जैसे एक चिकन में से हम 4 पीस करवाते हैं, तो हमें उस पर कट लगाकर फिर इसको मैरिनेट टाइम होगा वो 2 आवर्स तो लाजमी है। अगर आप ऐसी नॉर्मल पीसेस ले रहे हैं तो उसमें जरूरत नहीं है आपको, आप आधे घंटे में भी बनाकर इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये होममेड मसाले हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है प्रिजर्व नहीं है मसाला कोई। अब ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है, डाल दूंगी पानी डालकर। और अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। मैं इसको मिक्स करूंगी। मिक्स कर अच्छा पकाना है इसको हमने तेज आंच पे ये, क्योंकि चिकन हमारी बहुत ज्यादा गलनी नहीं चाहिए। बस मैं इसको अब कवर कर दूंगी। तो एक और चीज इसमें बताती चलूं कि अगर आपने इसको बिल्कुल भुना हुआ सा नहीं रखना और आप चाह रहे हैं कि हम इसको रोटी के साथ खाएं, तो आप इसको इसी तरह मैरिनेट करके रख दें। सारा मसाला वही होगा, बस इसमें आप 3 टमाटर लीजिए और 1 प्याज लीजिए। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद इसको पहले डालें और भून लें अच्छा सा। फिर अच्छा सा भूनने के बाद फिर ये मसाला डालकर फिर आप भूनें। और जितना आपको ग्रेवी रखनी है वो भी बहुत मजे का बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल आपको ये भुना हुआ सा बता रही हूँ चिकन टिक्के का सामान। ये देखें, अगर आपने हल्का सा सरसरा रखना है, आप चाह रहे हैं कि मेहमान ज्यादा हैं और थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का हो, तो देखें आप इस स्टेज पे भी इसको निकाल सकते हैं। ये रेडी है खाने के लिए। लेकिन आप लोग चाहें कि सालन होना चाहिए रोटी में आए टिक्के का सालन, तो ये टिक्के का सालन जो बनता है वो इस तरह बनता है।
मैंने आपको ये चीज भी बता दी। ये हमारा बिल्कुल भुन चुका है, भुनने पे आ गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर से कोयला रखूंगी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा यही वाला ऑयल हम डाल देंगे। फ्लेम में बंद कर दूंगी, 5 मिनट्स में इसमें रखूंगी और हम इसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल। चले, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ऑयल और ये हटा देती हूँ मैं। ठीक है, और अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है और कितना जबरदस्त अरोमा भी आ रही है। और अब इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें बस हम हल्का सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। गार्निशिंग कर दी है, अब आपकी इसको मर्जी है, आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले शो में मैं आपको इसकी सॉसेस भी बताऊंगी, जो टिक्के के साथ सॉस बनती हैं या सिंगर के साथ बनती हैं। आज की रेसिपी तैयार है और बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और कमेंट्स करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपनी शेफ हिना जीशान को इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई दिन नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।